ग्वालियर में आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे 8 बजे खबर दिखानी पड़ रही है। देश भर में रोशनी के पर्व को मनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दिवाली मना रहा है। संघ इस बार मध्य प्रदेश में दिवाली मनाएगा। आरएसएस की हर 5 साल पर होने वाली अखिल भारतीय प्रचारक वर्ग की बैठक इस बार ग्वालियर में हो रही है। इसका आयोजन केदारपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के महत्व को इस तरह समझा जा सकता है कि इसमें आरएसएस के सभी समविचारी संगठनों के नगर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक के करीब 600 प्रचारक पहुंच रहे हैं। 600 प्रचारक पहुंच रहे हैं। संघ ग्वालियर में अखिल भारतीय विविध संगठन प्रचारक वर्ग बनाएगा। कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 31 अलग अलग संगठन के प्रचारक हिस्सा लेंगे। इस वर्ग में 554 प्रचारक शामिल होंगे। आरएसएस का ये वर्ग 4 से 5 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। आपको सब कुछ बता रहा हूं, आप सब कुछ सुनते जाइए, आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा कार्यक्रम है। इसीलिए कह रहा हूं कि काफी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ग्वालियर की इस बैठक में पूरा संघ परिवार दिखाई देगा। पूरा संघ परिवार दिखाई देगा। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। इसके अलावा 3 अक्टूबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के लिए 1000 स्वयंसेवकों को व्यवस्था में लगाया गया है, जो भोजन, आवास, सुरक्षा और ट्रैफिक जैसी व्यवस्था संभालेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए 2 लेयर का सुरक्षा घेरा होगा। 250 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और केदारपुर का पूरा इलाका 5 दिन हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा। आरएसएस की स्थापना को 100 साल होने वाले हैं। इस बैठक में आरएसएस संगठन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, इसकी रणनीति भी बनाएगा। यह बैठक बहुत अहम होने वाली है, इसलिए पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद अपने सहयोगी से भी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये 4 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। आगामी जो रणनीति है उस पर भी यहाँ पर विचार विमर्श होगा। किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि दिवाली का त्योहार है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यहीं पर दिवाली मनाएंगे। साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ पर भी दिवाली मनाने वाले हैं। आरंभ है प्रचंड। श्याम जी ये बताइए, हम कह रहे हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और मध्य प्रदेश ही क्यों? संघ बहुत बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही क्यों कर रहा है, और इसकी रूपरेखा और इस बैठक से होने वाले मंथन से जो विचार निकलेंगे उसका एक अनुमान सुनने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। श्याम जी बता दीजिए। देखिए, नागपुर के बाद और दिल्ली के बाद अगर सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो मध्य प्रदेश का है। संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र जहां हम हैं, ग्वालियर भी उसी में आता है। इसके अलावा महाकौशल का क्षेत्र है, साथ साथ में मालवा का क्षेत्र है, ये बराबर इंपॉर्टेंट है। और साथ में छत्तीसगढ़ है, वो चौथा प्रांत माना जाता है जिसको महत्व देता है संघ। तो इसलिए बहुत निर्णायक है। संघ ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में ही तमाम रणनीति बनाई जाए, क्योंकि ये तमाम रणनीतियां यहाँ जो बनी है वो देश भर में लागू हुई और उसमें सफलता मिली। तो इसलिए बैठक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि संघ 100 साल का हो गया है। अब 100 साल का संघ आगे बढ़ना चाहता है, देश को आगे ले जाना चाहता है। तो देश किस दिशा में बढ़े और संघ किस दिशा में बढ़े, ये रणनीति भी बनाई जाएगी। साथ साथ में ये भी फोकस किया जाएगा कि आखिर शिक्षा जो दी गई अब तक वामपंथी, कथित तौर पर वामपंथी सोच के तहत, उसमें क्या तथ्यात्मक रूप से गड़बड़ियां थी जिनमें सुधार किया जाए। साथ साथ में ये भी
कि लोकल फॉर वोकल भी होना चाहिए, साथ साथ में इतिहास का पुनर्लेखन जो एक बड़ा काम देश में चल रहा है वो भी सही दिशा में होना चाहिए। तो लब्बोलुआब ये कि संघ अब आगे बढ़ना चाहता है, 100 साल पूरा हो चुका है, देश को आगे बढ़ना है, संघ को आगे बढ़ना है, तभी तो तरक्की की राह खुलेगी। यही रणनीति यहां बनने वाली है। इसके जस्ट बाद हम ये बताना भी जरूरी समझते हैं, महाकौशल में 7 दिन रहने वाले हैं संघ प्रमुख, वहां भी बड़ी बैठक का दौर रहेगा। तो मध्य प्रदेश को जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बताया, साथ साथ में ये भी बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है और क्या रणनीति बनेगी यहां पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो आने वाले दिन हैं, चाहे वो उज्जैन को हो या ग्वालियर में जो अभी दिवाली मनाने जा रहे हैं संघ के सभी लोग, उस पर नजर बनाए रखिएगा। इसी तरह से आपसे विश्लेषण सुनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप।